अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई और ही डब्बा रखा हुआ था यहाँ पे। शायद जल्दबाजी में देखा होगा इसलिए ऐसा लगा। राध्या आपका काम ना से, लेकिन बाकी सारे काम कितनी शिद्दत और लगन से करती है। बस एक बार इसका आग का डर निकल जाए ना, तो हमारी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक होगी। क्या बात है रजनी जी, आप औरतें सच में इस घर की अन्नपूर्णा है। तभी तो किचन तक सीमित करके रख दिया। एक मौका देते हैं तो निहारिका से भी बड़ी बिजनेस वुमन बन के दिखाती। सब कुछ रेडी हो गया है। मैं एक बार ना ये मिठाइयों के सैंपल्स टेस्ट कर लेता हूँ, खासकर ये राधिया की मम्मी की यूनिक रेसिपी वाले लड्डू। बाहर डिलीवरी वैन वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। हाँ बेटा, छोड़, सब अच्छा ही होगा ना। हाँ ठीक है, मैं ये लोड करवा देता हूँ। मैं अच्छे से चेक कर लूंगा कि डिलीवरी सही से हुई या नहीं। सीरियसली, ये है आप लोगों की मेहमान नवाजी? इस तरह से खुश करेंगे क्लाइंट्स को? प्रथम, तुम इतने महीनों से बिजनेस संभाल रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हें बेसिक बातें भी नहीं पता बिजनेस के बारे में। नो वंडर तुम्हारी फैक्ट्री कैसे चल। निहारिका, तो और क्या कहूँ प्रथम, वो फॉरेन डेलीगेट्स हैं। मैंने उन्हें अतिथि देवो भव के बारे में कितना बड़ा चढ़ाकर बताया है, और आप लोग जरा सा भी खरा नहीं उतर रहे हैं। अरे आप लोगों को खुद जाके ये सारी मिठाइयाँ डिलीवर करनी चाहिए और फेस टू फेस फीडबैक लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो निहारिका की बात तो सही है। और वो लोग सारे बावर्ची जिन्होंने भी ये मिठाई बनाई है, उन सारे लोगों से मिलना चाहेंगे। और उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि सिर्फ ऑफिस संभालने वाली नहीं, घर संभालने वाली औरतें भी कितनी काबिल होती है। असल में मैं भी निहारिका की बातों से सहमत हूँ। इसी काम के लिए सही, लेकिन इसकी पहचान तो मिलनी चाहिए ना। अरे आप लोग इतना क्या सोच रहे हो? चलिए जल्दी, वो लोग हमारा होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रही है। चलिए। हाँ बेटा, बस हुई है। यस मिस्टर लियू, वी हैव रीच्ड। यस, वो लोग बस आ ही रहे हैं। तब तक हम मिठाइयों को प्लेट में सजा देते हैं। राधिया, मुझे मिठाई टेस्ट करने का टाइम तो मिला नहीं। तुमने लड्डू चखे थे ना? प्रथम सर, पहले जो लड्डू का मिश्रण बना था वो तो हमने चखा था, पर ये वाले कैसे बने हैं ये तो हमें भी नहीं पता। एक काम करता हूँ, मैं ना जल्दी से एक टेस्ट कर ही लेता हूँ। हाँ। प्लीज कम। आइए। हेलो। हेलो। ये है हमारे न्यू पार्टनर्स। आज आप लोग सिर्फ कानपुर की ही नहीं, बल्कि पूरे इंडिया की डिलाइटफुल मिठाइयाँ टेस्ट करने वाले हैं। ऐसी मिठाइयाँ जो आपने वर्ल्ड में कहीं नहीं खाई होंगी। Sound interesting. I can't wait. आइए बैठिए, प्लीज कम। How was your flight? It was great.
आप सब सबसे पहले ये खाइएगा। ये जो मिठाई आपके सामने है, ये हमारे घर की लेडीज ने बनाई है। What is this? इसके ऊपर क्या है? अब शुगर स्प्रिंकल। ओह, भगवान हमारे परिवार की लाज रखना। ये क्या ब्लड? कॉल एम्बुलेंस, डॉक्टर। क्या हुआ? पानी लीजिए, पानी लीजिए। What is this? आपने मिठाई में क्या मिलाया है? ये शुगर कोटिंग नहीं, कांच है, कांच। आप लोग हमें मारना चाहते हैं क्या? कांच? मिठाई में कांच कैसे हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, देखिए, मैं झूठ नहीं बोली। ये ब्लड ही तो है ना। मिस निहारिका, आप इन्हें वर्ल्ड की सबसे डिलाइटफुल मिठाई बोल रही हैं? यहाँ लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि मिठाइयों में दूध मेवों की जगह कांच मिलाकर लोगों की जान से खेल रहे हैं। जल्दी से जाकर किस डॉक्टर को बुलाओ, जाओ। आई एम रियली सॉरी मैम, पर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये सारी मिठाइयाँ हमारे घर में बनी है, एकदम साफ सुथरे तरीके से बनी है। कांच होने का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रथम, तो क्या क्लाइंट और उनका ये खून झूठ है क्या सब कुछ? नहीं निहारिका, मैं वो नहीं कह रहा, मैं बस। Shut up, प्रथम! बेवकूफ हूं मैं, तो तुम जैसे नौसिखिए पे मैंने भरोसा किया। अरे तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, एक साथ में तुमने मेरी भी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मिस, वो डॉक्टर आ गया, प्लीज एक बार ट्रीटमेंट करवा लीजिए। देखिए घाव में इन्फेक्शन ना हो जाए, प्लीज आप लोग जाइए। चलिए जाइए। I'm really sorry. क्या सोच के आई थी और क्या हो गया? इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई। एक मिनट, मैं चेक करता हूं कि इसमें कांच है कि नहीं। प्रथम वो सही कह रहे थे, इसमें कांच है। पापा, अंदर सब कुछ ठीक है, बाहर कांच के स्प्रिंकल्स। तो पक्का ये सब राध्या का किया धरा है। क्योंकि लड्डू का मिश्रण तो हमारे घर की औरतों ने गैस में पकाया था। लड्डू बनाने और सजाने का काम राध्या कर रही थी। राध्या, ऐसे चौंकने का नाटक मत करो। अरे हम सबको सच सच बताओ, क्या मिला है लड्डू में? नहीं फौजी, हमने कुछ नहीं बुलाया। हमने सिर्फ लड्डू के ऊपर वो चीनी का बूरा लगाया था। अरे मनहूसियत की महारानी, तुम्हें कांच का चूरा और चीनी का बूरा, इनमें फर्क नहीं दिखाई देता? और बूरा बुरखते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कटे? आजी, वो निहारिका मैम ने लड्डू को हाथ लगाने से मना किया था, इसलिए हमने चम्मच की मदद से चीनी डाली थी। और तब हमने हाथ में ग्लव्स भी पहने थे, तो पता नहीं चला हमें। लो, कर लो बात। अपनी गलती माननी नहीं है और उसका ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ना है। तुम मान क्यों नहीं लेती कि जब से इस घर में आई हो, हर मुसीबत की जड़ सिर्फ तुम हो, तुम। पर तुम्हारी बदौलत हमारा घर 2 बार बिकने के कगार पे आ चुका है।
तुम गलतियां कर करके इतनी ढीठ हो गई हो कि तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए अब हमें सजा देनी पड़ेगी तुम्हें। ठहरो। अब ये लड्डू तू खाएगी, ताकि अगली बार गलती करने से पहले 1000 बार सोचे। दादी मुंह खोल। दादी दादी खा। खोल मुंह। दादी ये क्या कर रही हैं आप? ये कोई तरीका किसी को सजा देने का? और राधिया मिठाई में ये कांच क्यों डालेगी? प्रथम, तू नहीं जानता, लेकिन हमें इस लड़की पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। नहीं दादी, अगर राधिया को ऐसा कुछ करना होता तो वो हमारे बीच रहकर नहीं करती। सच कहूं तो मुझे किसी की साजिश लग रही है। दादी आप खुद ही सोचो, चीनी की जगह नमक डल सकता था, बेकिंग सोडा डल सकता था, कोई और पाउडर डल सकता था। किसके घर में कांच का बूरा होता है? इसलिए मुझे नहीं लगता कि राधे ने कुछ भी किया। राधे, तो मुझे बताओ कि तूने वो चीनी का डब्बा कहाँ से लिया था? प्रथम सर, हमने तो चीनी का डब्बा वहीं से लिया था जहाँ से आपने हमें बताया था। दादी मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने उस डब्बे के साथ ना छेड़खानी की। हाँ प्रथम, मैंने भी देखा था किसी को डब्बा बदलते हुए। ज्योति भाभी, किसने बदला था वो डब्बा? किसी को तो देखा था। किसको देखा था? अरे ज्योति, अच्छे से याद करो और जल्दी बताओ, हमें भी तो पता चले आखिर हमारे परिवार में घुसकर कौन हम सबके बीच फूट डाल रहा है। राधिया, लड्डू तो बन गए, लेकिन ये लड्डू ना थोड़े प्लेन और सिंपल से लग रहे हैं। प्रथम सर, रेसिपी में लिखा था कि लड्डू के ऊपर ना भूरा या फिर पिसी हुई चीनी लगा सकते हैं। गुड आइडिया राधिया, एक काम करो, वहाँ पे ना पिसी हुई चीनी पड़ी है, तुम वो लाओ और इस पे लगा दो। ठीक है प्रथम सर, लड्डू बनने के बाद ना हम उसके ऊपर चीनी की परत लगा देंगे। निहारिका, मुझे तुमसे कुछ पूछना था।
लेकिन क्या पूछना था? हाँ, अब भूल गई। तुम अभी जाओ, मुझे अगर याद आया तो मैं बाद में पूछ लूंगी, ठीक है? कहीं इनको याद तो नहीं आ गया कि चीनी का डब्बा मेरे हाथ में था? हाँ, आप लोग मुझे भुलक्कड़ समझते हो ना, लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान है डब्बा किसने बदला था। आप लोगों ने हमारा ट्रीटमेंट करवाया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको माफ कर देंगे। हमारी तरफ से डील कैंसल्ड है, ओके? प्लीज ऐसा मत करिए। देखिए, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। किसी की सोचे समझी साजिश है। किसी ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया सर। एक मिनट, मैं अभी आपको पूछ के बताता हूँ। ज्योति भाभी, आप याद करके बताइए डब्बा किसने बदला है? डब्बा? कौन सा डब्बा? ज्योति भाभी, याद कीजिए, अभी अभी आपने कहा था कि आपने देखा है कि किसने शक्कर का डब्बा बदला था। बताइए किसने बदला था, याद कीजिए। मैंने ऐसा कब कहा था? मैं भूल गई। लेकिन हाँ, मैंने राध्या को लड्डू पे चीनी मिलाते हुए देखा था। कर लो बात। तुम लोग इस बुलंद देवी पे भरोसा कर रहे हो जिसे 2 मिनट पहले का याद नहीं है। देखिए, हमें आप लोगों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो दूर, ऑर्डिनरी भी नहीं निकले। हम इसी वक्त इस डील को कैंसिल करते हैं। मिस निहारिका, इस डील के टाइम पे जो भी हमने आपको एडवांस दिया था वो वापस कर दीजिए। देखिए सर, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। मिस्टर ओमकार, आपके लिए बहुत छोटी गलती होगी जो आप सेकंड चांस मांग रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है। द डील इज कैंसिल्ड। इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी इतनी बड़ी लापरवाही। लगता है आपकी नई फैक्ट्री का इसलिए दीवाना निकल गया। हे भोलेनाथ, अब हम प्रथम सर और अपने परिवार को इस मुश्किल घड़ी से कैसे बाहर निकालें? सर प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। वी डिजर्व अ चांस। एक बार हमारी बात सुन लीजिए। जो भी गलती होगी हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्लीज एक बार अंडरस्टैंड कीजिए। प्लीज सर, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्लीज रुक जाइए। वी आर रियली सॉरी। अरे ऐसे मत जाइए ना। दादी, आप ठीक तो हैं? राधे रुको, ये पानी नहीं, ये शराब है। निहारिका ने इन क्लाइंट्स को देने के लिए मंगवाया था। रख दो इसे। क्या? ये शराब है? हाँ। ये लीजिए, पानी पी, पानी पी। अरे आग लगी, आग! पानी डालो, पानी डालो, पानी लेकर डालो उसमें। प्रथम सर, हमारे पास एक रास्ता है क्लाइंट्स को अपनी बात समझाने का। हम उन्हें उदाहरण देके बता सकते हैं कि आखिरकार ये गलती हुई कैसे। पर कैसे? सर, हम बिजनेस के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहते हैं। अनजाने में आपने शराब की बोतल को पानी की बोतल समझकर आग में डाल दिया, जिससे आग शांत होने की बजाय और भी ज्यादा भड़क गई।
कहना क्या चाहती हो? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि गलतियां इंसान से ही होती हैं। आपने रूप, रंग और बनावट में आके शराब की बोतल को पानी की बोतल समझ लिया और उसे आग में डाल दिया, जबकि हम सब जानते हैं कि आपका इरादा बुरा नहीं था, आप भी आग को बुझाना ही चाहते थे। वैसे ही हम भी आप सबको एकदम बेहतरीन मिठाइयाँ खिलाना चाहते थे, पर ना जाने कैसे हमसे कांच को चीनी समझने की भूल हो गई और अनजाने में हमने आप सबको दुख पहुंचा दिया। देखिए, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आप सबसे माफी चाहते हैं, लेकिन प्लीज अपनी गलती सुधारने का हमें एक और मौका दे दीजिए। मित्तल कंपनी का एक ही मूल मंत्र है, मिठाइयाँ हमारे लिए प्रसाद है और ग्राहक हमारे लिए भगवान। तो हम भला उन्हें जानबूझकर कैसे कोई तकलीफ पहुंचा सकते हैं, लेकिन हाँ, आज जो हमसे गलती हुई है उससे भविष्य की सीख लेकर हम आपसे एक वादा करते हैं कि आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। लेकिन आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमें और हमारे परिवार को एक और मौका दे दीजिए। राध्या, बिजनेस प्लानिंग और आइडिया से चलता है, ना कि फालतू के ज्ञान से या फिर इमोशन से। तुमने ऑलरेडी बात बिगाड़ चुकी हो, अब मुझे बात को हैंडल करने दो, चुप रहो तुम। और आप लोग इस वक्त प्लीज जाइए यहाँ से। आप लोग लेकिन निहारिका मैम हमारी। राध्या, निहारिका ने कहा जाओ तो चलो। ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे इन मित्तल्स को मिट्टी में मिला दूंगी और उस राध्या को भी। क्या रियली निहारिका, क्लाइंट्स हमें एक और मौका देने के लिए तैयार हो गए? हाँ, लेकिन मैं ही जानती हूँ कि कितनी मुश्किल से मैंने उन लोगों को मनाया है। और राध्या ने जो बातें कही थी ना, उससे तो वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इसलिए मुझे इतना ज्यादा टाइम लग गया उन्हें कन्विंस करने में। लेकिन सच कहूँ, मेरी रेपुटेशन जो लंदन में बनी हुई है, उसी की वजह से उन लोगों ने हाँ किया और हमें एक और मौका दिया। थैंक यू सो मच निहारिका। निहारिका, तुम हमारे परिवार के लिए फरिश्ता हो, हमारी डूबती कश्ती का सहारा हो। मुश्किल वक्त में आकर हम सबको मुसीबत से निकाला है। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि हम तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे। डोंट वरी दादी, धीरे धीरे सारे एहसानों का बदला भी ले लूंगी। ये डील के बाद जो प्रॉफिट होगा, उसके बाद तो कोई एहसान वाली बात रह ही नहीं जाएगी ना। वैसे दूसरा मौका मिलने की खुशी हमें भी है, लेकिन एक बात हमें अभी भी खटक रही है। शक्कर के डब्बे में कांच का बूरा कहां से आया? अरे रजनी, तुम फिर शुरू हो गई। अरे खुद तो नहीं चल के आया होगा ना, कोई लाया ही होगा। और पक्का ये राध्या ही लेके आई है। अभी दिवाली में छतों के शीशे का काम करवाया था, तो बस स्टोर रूम में कुछ कांच का चूरा रह गया होगा और ये कांच का चूरा चीनी का बूरा समझ के लेके आ गई। नहीं नहीं दादी, ऐसा नहीं है। रुको, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उर्मी जी, चल जरा स्टोर रूम का ताला खोल के देखो, वहाँ कोई चीनी का डब्बा रखा है क्या? एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी कॉल आ गया, आती हूँ। हे भगवान, उर्मी आंटी के जाने से पहले मुझे स्टोर रूम में चीनी का डब्बा रखना होगा। क्या करूं?
हेलो। हाँ हाँ हाँ। सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। लगता है आपका नेटवर्क खराब है। आप जरा बाहर की ओर आइए ना। हेलो हेलो, आपको अब आ रही है आवाज मेरी? जी हाँ, मैं मैट्रिमोनियल साइट से बात कर रही हूँ। हमारे पास आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अब इसे जल्दी से यहाँ पे रख के जाती हूँ ताकि किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ आई थी। ठीक है, मैं बिल्कुल वक्त पे आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी। ओके, थैंक यू। चीनी ढूंढने भेजा था, बनाने नहीं। जल्दी आओ। ये लड़के के चक्कर में चीनी तो भूलेंगी। ये लो। ला। बोलो, अब भी किसी को कोई शक है? और जिसको समझदार समझदार कहती हो ना, ये है इसकी असलियत। कांच का चूरा और चीनी का बूरा, उसमें फर्क ही नहीं दिखाई देता। लेकिन दादी, हम स्टोर रूम की ओर गए ही नहीं थे। चीनी का डब्बा वहाँ पे पहले से ही रखा हुआ था। हाँ माँ जी, और स्टोर रूम का दरवाजा भी तो लॉक था। अरे तुम क्यों इसकी अंधभक्ति में लगी हुई हो? अपनी बुद्धि को नष्ट कर रही हो। स्टोर रूम का ताला है, कोई तिजोरी का ताला नहीं था जो खोला न जा सके। और सुनो, इसकी इस गलती के लिए तुम भी जिम्मेदार हो, क्योंकि हर समय इसकी गलती पे पर्दा डालती रहती हो। अरे मान क्यों नहीं लेती? तुम्हारी ये चुनी बहू सर्वगुण संपन्न नहीं, गलतियों का पिटारा है। हाँ, हमने पहले यही चीनी का डब्बा देखा था, पर जब वापस लेने के लिए मुड़े तो हमें डब्बा बदला बदला सा लगा था। पर अब दादी को कैसे इस बात का यकीन दिलवाएं? आखिर ये डब्बा किसने बदला होगा? कभी मैंने प्रथम के साथ, इस परिवार के साथ रहने के सपने देखे थे, लेकिन प्रथम ने हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, मेरा भरोसा, मेरे सपने, मेरी लाइफ सब बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारा दुल्हन बनी मंडप में इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम नहीं आए प्रथम। क्यों नहीं आए? मेरी लाइफ में इतना बड़ा जख्म दे दिया ना तुम्हें, जो लाइफ में कभी नहीं भरेगा। जो लोग मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट से देखा करते थे, वो लोग उस दिन मेरी फैमिली पे उंगलियां उठा रहे थे। सब कुछ तुम्हारी वजह से प्रथम। क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा? मुझे धोखा देके तुमने उस राधिया से शादी क्यों की? हम ये स्मूदी निहारिका मैम को लेकर उन्हें दिल से थैंक यू बोलेंगे। आखिरकार उन्होंने फिर से हमारे परिवार को मुश्किल घड़ी से बचाया है। लेकिन तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली ना बेवकूफ हो, सब बेवकूफ हो। तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोगों को बचाने आई हूँ? मैं तुम लोगों को मिट्टी में मिलाने आई हूँ। अब तुम्हारी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। अब सारी बेइज्जती का, सारे धोखे का बदला इंटरेस्ट के साथ लिया जाएगा। जिस तरह से तुम लोगों की वजह से मेरी फैमिली की इंसल्ट हुई, बदनामी हुई ना, उसी तरह से अब मैं पूरे मित्तल्स का नाम खाक में मिला दूंगी। सबको सड़क पे ले आऊंगी। इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने। शक्कर की जगह
कांच का पूरा लगा दिया था लड्डू में, तुम लोगों को तुम्हारी असली औकात दिखाने के लिए। लेकिन उस बुलडोजर की वजह से सब फेल हो गया। इस राधिया ने क्या पट्टी पढ़ा दी ज्ञान की क्लाइंट्स को। उन लोगों ने तुम्हें माफ कर दिया, तुम लोगों को दूसरा मौका दे दिया। निहारिका मैम, हम राध्या 2 मिनट। निहारिका मैम, कुछ जल रहा है क्या? हमें जलने की बू आ रही है। ये फुटबॉल की तरह कहीं भी कैसे पहुंच जाती है लुढ़क के। निहारिका मैम प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें चिंता हो रही है। निहारिका मैम, सब कुछ ठीक है ना? हमें कुछ चलने की बू आ रही थी। नहीं तो मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही, इनफैक्ट खुशबू आ रही है। हम फिर भी एक बार प्लग देख लेते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है राधिया। क्या पता कोई स्पार्क हो। राधिया, एक मिनट बाद। क्या है? इधर उधर क्या देख रही हो? मुझे रेस्ट करने दो ना, बोला ना मुझे रेस्ट करना है। निहारिका मैम, वो हम आपके लिए ना ये हेल्दी स्मूदी बना कर लाए थे और आपको ना दिल से थैंक यू राधिया स्मूदी के लिए। लेकिन अभी मुझे रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट करने दो प्लीज। हम चाहते हैं। इस थैंक यू से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक तुम और तुम्हारा पूरा परिवार मेरे सामने नाक रगड़कर सॉरी नहीं बोलेगा ना, तब तक मेरे दिल की आग ठंडी नहीं होगी। कल से मित्तल परिवार की बर्बादी का चैप्टर शुरू। दादी बुलाया आपने? हाँ बेटा, ये लीजिए। बेटा वो क्या है कि तेरे दादाजी की ना बड़ी इच्छा थी कि हम दोनों मनोज कुमार और मधुबाला की तरह एक तस्वीर खिंचवाएं, तो बस वही बनवा रहे थे। क्या करें, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उनकी ये इच्छा अपने मन में लिए हुए चले गए। हम चाहते हैं कि उनका जन्मदिन आने से पहले ऐसी ही तस्वीर बनवाएं। बस तुझे सिर्फ हमारे साथ खड़े होना है, बाकी तेरे चेहरे की जगह दादाजी का चेहरा तो ये बना देंगे। खड़ा होगा ना बेटा? ऑफ कोर्स दादी, अपनी मधुबाला के लिए तो मैं चांद तारे तोड़कर ले आऊं, तो ये छोटी सी क्या चीज है। अब बताइए कैसे पोज में खड़ा होना है? आइए। चल, ये देखिए। ये कुछ खास नहीं लग रहा। हमें किसी नए यंग जोड़ी की और शादीशुदा कपल की मदद लेनी चाहिए। ये उर्मी आंटी ने मुझे क्यों बुलाया? अरे निहारिका, इधर आओ बेटा। हमारे प्रथम के साथ उसके हीरोइन बन के खड़ी हो जाओ। दादी ये आप क्या कह रही हैं? करने देना बेटा, हमारी और तेरे दादाजी की एक अच्छी सी तस्वीर बन जाएगी। दादी मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। सॉरी दादी। लगता है हमारे पति के जीवन की अधूरी इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। दादी आप प्लीज दुखी मत होइए, बनाते हैं पिक्चर। शाबाश निहारिका बेटा, तुम पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह पोज बनाओ। थोड़ी देर का काम। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रथम, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ निहारिका। उर्मी, तू निहारिका को फोन करके उसे बुला, उससे कह कि तुझे उससे कुछ काम है।
पर माँ मुझे उससे क्या काम है? अरे हमें है ना, हम देखना चाहते हैं कि प्रथम और निहारिका के बीच प्यार की चिंगारी अभी भी जल रही है कि नहीं। इसके लिए हमने कुछ सोचा है। ओ, करती हो? चलो चलो रेडी हो? अब। अरे थोड़ा करीब आओ ना बेटा, तुम्हारे दादाजी होते ना तो बिल्कुल करीब आके फोटो खिंचाते। अब यही प्यार हम इस तस्वीर में देखना चाहते हैं ना। सर आप ऐसा कीजिए, आप मैम के कंधे पे हाथ रखिए। और मैम आप सर की सीने के ऊपर हाथ रखिए। यहाँ मैं प्रथम और उसकी फैमिली को बर्बाद करने आई हूँ और ये दादी पता नहीं क्या करवा रही है। बेटा इतना क्या सोच रहे हो, हाथ रखो ना, आर्टिस्ट इंतजार कर रहा है। राधिया! परफेक्ट। लो, माँ हमेशा मुझे प्रवचन देती रहती है, जिसे उनके सारे प्लान सक्सेसफुल होते हैं, सुपर हिट। कहा माँ प्रथम की गोदी में निहारिका को देखना चाहती थी और ये राधिया टपक गई। वाह! परफेक्ट स्केच बन गया। बेवकूफ, तुमसे हमारी और हमारे पति की फोटो बनाने के लिए कहा था। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे राधिया, तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे थे? कहीं इनके बीच कुछ हो तो नहीं गया? पता नहीं प्रथम सर, शायद भूखे रहने की वजह से आ रहे होंगे। प्रथम बेटा, तुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तू जाके तैयार हो। अरे इसके लिए हम हैं ना। अरे दादी वो स्केच, अरे वो हम बनवा लेंगे, जा तू जा। देखिए तुम कुछ खा लो। लू के पट्टे, दफा हो यहाँ से। बुढ़िया सठिया गई है। क्या क्या बोला? अरे दादी दादी रुक जाइए, शांत हो जाइए। है तुम्हारी भला, बिगाड़ दिया ना काम। चक्कर आने का बहाना करके ये मत सोच कि काम से छुटकारा मिल जाएगा। जाओ जाके सफाई करो। जी। आज मित्तल परिवार की ना ही सिर्फ खुशियों का, बल्कि उनकी इज्जत का, नाम का और इतने सालों से जो रुतबा बनाया है, उन सब का होगा दी एंड। और उसकी शुरुआत होगी अब। अरे ये क्या, सफाई से बचने के लिए सीधा कांच ही तोड़ दिया? नहीं नहीं दादी, हमने ये नहीं तोड़ा है। ये देखिए, इस पत्थर की वजह से कांच टूटा है। जरूर किसी बच्चे की शरारत होगी। अरे ऐसी कैसी घटिया शरारत है ये? मैं भी देख कर आता हूँ, किसी को चोट लग जाती तो।
यहाँ पर तो कोई दिख नहीं रहा, मैं बाहर जाके देखता हूँ। देखो निहारिका, तुमने बाहर किसी बच्चे को देखा? नहीं तो, कोई बच्चा नहीं है बाहर। राध्या, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मैम ठीक है। ये कांच कैसे टूट गया? कांच का टूटना तो अपशगुन होता है ना? निहारिका, तुम कब से इन सब चीजों को मानने लगी? नहीं, मानती नहीं हूँ। लेकिन जब से हमने ये डील की शुरुआत की है तब से राधिया की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में ये कांच का टूटना कहीं किसी बड़ी प्रॉब्लम के आने का साइन तो नहीं? हाँ निहारिका, बात तो तुम सही कह रही हो। आप लोगों को ना ये नए काम की शुरुआत करने से पहले कोई पूजा करवा लेनी चाहिए थी, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। वाह, नए जमाने की इतनी मॉडर्न लड़की होने के बाद भी तुम अपने संस्कारों को नहीं भूली हो। एक हमारे घर की बहुएं हैं जो ना मॉडर्न रह पाई और ना ही संस्कारी बन पाई। अरे ये सब सोचना तो इनकी जिम्मेदारी थी ना, लेकिन कहाँ, ये अच्छी बातें कहाँ सोचती हैं। ये तो सिर्फ काम बिगाड़ना जानती हैं। हम अभी पंडित जी से बात करते हैं और आज हम सब लोग मिलकर के मंदिर जाके पूजा करेंगे। ठीक है माँ, आप जैसा आपको लगे कर लीजिए। निहारिका बेटा, तुम भी चलो हमारे साथ। मुझे मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना है। अब फाइनली मैं अपने मकसद को अंजाम दे पाऊंगी। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।